watching Shabir TV.
में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का मोहब्बत भरा और जलाली फजल जो हम सबों पर हुआ और उसने आज हम सबों को सलामत रखा ताकि हम सब मिलकर आज उसकी शुक्रगुजारी करें और अपने बदनों से उसके जलाल को ज़ाहिर करें। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार ताली। हम सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दरमियान में दो भाई हैं जो शागिर्द चैनल की तरफ से चर्च में आए हैं ताकि इस चैनल के थ्रू बहुत सारी जिंदगियों को खुदा के कलाम की और कलाम मुक़द्दस की सच्चाई को उन तक पहुंचाया जाए और उन पर ज़ाहिर किया जाए। मैं इनकी इस काविश को सराहता हूँ। पास्टर कैसर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, इनकी सारी टीम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। जोरदार ताली हो जाएंगे। आए हम सब बाइबल मुक़द्दस को खोलेंगे जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। मेरे साथ मिलकर निकालें रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत, इसका 6वां बाब और 6ठे बाब की 11वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पढ़ूंगा, सब कहे आमीन। आमीन। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। खुदा के इलाही कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। सब कहे आमीन। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में से अजीजों हमने पढ़ा और सुना पौलुस रसूल जिसको खुदा की ज़ात और कलाम मुक़द्दस के इलाही मुकश्फ़े हासिल हुए और रूह की तहरीक से जो खुदा ने उस पर ज़ाहिर किया उसको लिखता और कलम बंद करता है। यहां पर बात बड़ी जबरदस्त ज़ाहिर है और वो यही है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से क्या समझो जी, क्या जानो, मुर्दा जानो और इस एतबार से अपने आप को जिंदा समझो कि तुम खुदा में मसीह यीशु के वसीला से जिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया। इस बात का रास्तबाज पर और हर उस जिंदगी पर जाहिर होना बेहद जरूरी है जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। उन पर यह मुकश्फा खुलना चाहिए कि मसीह पर ईमान लाने के वसीला से वो गुनाह के अंदर क्या है जी, मुर्दा है। गुनाह उन पर गालिब नहीं, गुनाह उन पर बादशाही नहीं करता, गुनाह उन पर गलबा नहीं पाता। किस सबब से? जिस वक्त वो इस मुकश्फे को जानेंगे कि खुदा का बेटा यीशु मसीह उनमें जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। गुनाह एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान को आसानी से दबा लेती है। गुनाह इंसान को आसानी से दबोचता है। बाइबल मुक़द्दस इसको बयान करती है, इंसान की ख्वाहिश जब हमला होती है
تو پھر وہ کس کو جن دیتی ہے؟ گناہ کو۔ ہر وہ خواہش جو انسان کی کلام مقدس کے مطابق نہ ہو، جو خدا کے خلاف ہو، جو کلام کے خلاف ہو، وہ کیا ہے جی؟ گناہ۔ اور گناہ کی ڈیفینیشن آسان یہی ہے، ہر وہ کام یا ہر وہ بات، ہر وہ سوچ جو خدا کے خلاف ہے، خدا اسے گناہ قرار دیتا ہے۔ آمین۔ جو کلام کے خلاف بات ہوگی، اقدام ہوگا، ہاں قدم اٹھایا جائے گا، وہ خدا کی نظر میں کیا ہے جی؟ گناہ۔ آدم اور حوا اس وقت تک گناہگار نہ ہوئے، اس وقت تک انہوں نے گناہ کے اندر اپنے آپ کو نہ دبوچا جب تک انہوں نے خدا کے حکم کو نہ توڑ دیا۔ حکم کیا تھا؟ خدا نے کہا جو درخت باغ کے بیچ میں لگا اس کے پھل کو تم نے نہیں کھانا۔ اصل میں درخت کی بات اسی لیے ظاہر ہے، اس کے اندر مکاشفہ یہ تھا کہ خدا نے اس کو ایک تعلیم دی تھی کہ اس کے اوپر بھی ایک سربراہ ہے اور اس کی فرما برداری میں اس نے رہنا ہے۔ جب پھل کھا لیا دونوں نے تو اس کے اثر کے اندر یا اس اقدام کے اندر یا وہ عمل جو انہوں نے کیا یا وہ حکم جو انہوں نے توڑا جس کا خدا نے منع کیا تھا، خدا کی نظر میں وہ کیا ہوا؟ گناہ ہوا۔ کیا ہوا جی؟ وہ گناہ۔ حالانکہ اس باغ کے اندر چلتے پھرتے پاس سے گزرتے تھے، اس وقت تک وہ گناہ نہیں تھا۔ جب اس کو کھا لیا، جب اس حکم کو توڑ دیا تو پھر خدا کی نظر میں وہ کیا ہو گئی؟ نافرمانی، اور وہ خدا کی نظر میں گناہ قرار ہوا۔ حوا نے جب دیکھا، آدم نے جب دیکھا، ایک بات بائبل مقدس میں ظاہر ہے اور وہ یہی ہے، وہ پھل دیکھنے کے لیے کیا تھا جی؟ خوشنما ہے، دکھنے کو بہت اچھا لگتا تھا۔ گناہ دیکھنے کو بہت اچھا لگتا ہے۔ انسان جب اندر خواہش حاملہ ہو جاتی ہے نا، یہ آنکھیں گناہ کو دیکھنے کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے۔ گناہ وجہ کیا ہے؟ جسم کی خواہش ہے، بہت طرح کے گناہ ہے، غلط سوچ ہے، ناچ رنگ دیکھنا ہے، گالیاں بکنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو پسند ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی خواہش کے مطابق ہے، اور اس سبب سے وہ گناہ انسان پر کیا کرتا رہتا ہے؟ بادشاہی۔ اور انسان گناہ کے سبب سے کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا۔ کلام مقدس میں خدا نے کہا جس روز تم نے اس پھل کو کھایا اس دن تو کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ یعنی جب گناہ آتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ انسان خدا کی نظر میں مردہ ہے۔ حالانکہ آدم اور حوا پھل کھانے کے بعد بھی کیا تھے؟ چل پھر رہے تھے، لمبی عمر پائی آدم نے ہے، مگر خدا کی نظر میں وہ کیا ہے؟ مر گئے۔ کس سبب سے؟ ایک بادشاہ کی بادشاہی ان پر ختم ہو گئی۔ اب جو ان پر بادشاہی کر رہا ہے وہ کون ہے؟ گناہ ہے، ابلیس ہے، اور گناہ کے سبب سے انسان پر موت غالب آتی ہے، گناہ کے سبب سے انسان پر لعنت غالب آتی ہے، گناہ کے سبب سے انسان خدا کے جلال سے باہر ہو جاتا ہے، خدا کی ان شفقتوں سے باہر ہو جاتا ہے جو وہ
इंसान को देना चाहता है। मगर पौलुस रसूल यहाँ पर बड़ी खुशखबरी का पैगाम देता है और वो कहता है तुम अपने आप को गुनाह के एतबार से क्या जान लो, मुर्दा जानो, रास्तबाजो इस बात को पहचानो, खुदा के लोगों इस बात को समझो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में रोमियो 6 बाब की 6 आयत में लिखा है कि मसीह यीशु ने हमारे गुनाह के बदन को सलीब के ऊपर क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, उसे बेकार कर दिया। हमारे बदन पर कोड़े बरसाए गए, मारा गया, उसने हमारी तकसीरों को उठा लिया, सलीब पर कुर्बान हुआ, मर गया और तीसरे दिन वो क्या हुआ, मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसने अपने लोगों को अपने साथ क्या कर लिया, जिंदा किया। हालेलुया। खुदा में जिंदा जानना यानी मसीह यीशु में हम उसके साथ जिंदा किए गए। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस रसूल कहता है जब यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ तो मैं भी उसके साथ मसलूब हुआ, जब वो दफन हुआ तो मैं भी हुआ, और जब वो जिंदा हुआ तो मैं भी उसके साथ जिंदा हुआ, और बाप की दाहिनी तरफ जब वो जा बैठा तो मैं भी उसके साथ जा बैठा। कैसा बड़ा मुकाशफा। कौन बैठेगा? जो खुदा में मसीह यीशु के वसीला से जिंदा किए गए। हालेलुया। आमीन। गुनाह के ऊपर गालिबाना है और वही आएगा जिसमें खुदा का बेटा यीशु मसीह जिंदा। आमीन। उसके अलावा कोई भी नहीं, उसके अलावा कोई भी गुनाह पर गालिब नहीं आ सकता। जितने भी आए गुनाह के हाथों बिके हुए थे, हैं? मगर यीशु मसीह वाहिद गुनाह को मार दिया, गुनाह को मात दे दी और वो जिंदा होकर अपने लोगों को अपने साथ जिंदा करता है। हालेलुया। हालेलुया। अरे अपने अंदर मसीह यीशु को जिंदा रखें। जब मसीह हमारे अंदर जिंदा होगा तो फिर चलते फिरते हम में से कौन नजर आएगा? यीशु मसीह। फिर ये आंखें गुनाह नहीं देखेंगी, फिर ये जुबान झूठ नहीं बोलेगी, है? फिर इन होठों से मकर की बात नहीं निकलेगी, फिर इस दिल के अंदर गंदगी नहीं होगी, फिर इस बदन के ऊपर कभी भी गुनाह की ख्वाहिश गालिब नहीं आएगी, क्योंकि हमारे अंदर कौन जिंदा है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। और जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, हमारा ईमान ही ये होना चाहिए कि हम मसीह के साथ मर गए, अब मैं जिंदा ना रहा, वो मुझ में जिंदा। हालेलुया। आमीन। शागिर्द चैनल की तरफ से इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, जो सुन रहे हैं वो भी इस बात को गौर से सुने। इस चैनल की वसातत से मैं इस बात को जाहिर करना चाहता हूँ, ऐसे शागिर्द बनना है जो गुनाह पर गालिब आने वाले। आमीन। ऐसे शागिर्द ठहरे जो गुनाह पर गलबा पाने वाले हो, जिन्होंने अपनी जवानी का दौर, जिन्होंने अपनी जिंदगियां मसीह यीशु के लिए वक्फ कर दी हो, और जो चलते फिरते यीशु मसीह की गवाही बनने वाले। हालेलुया। हालेलुया। जबरदस्त बात है, जलाली मुकाशफा है। और पौलुस रसूल कहता मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ मिलकर क्या उठा? दुख उठा। वही उठाएंगे जो जिंदा होंगे, वही गालिब आएंगे जो मसीह यीशु के कफारे पर मुकम्मल ईमान रखते हैं, जो मसीह यीशु के कफारे पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं। हमारे अंदर यीशु मसीह हो, हम मसीह के बगैर कुछ भी नहीं है। हम दो सांसें नहीं ले सकते, गुनाह वाली भी और मसीह वाली भी। इस तरह की सांसें जीने वाले अपने आप को मौत का शिकार कर देते हैं। दो कश्तियों में कभी भी कोई बैठकर कभी भी कोई पार नहीं जाता, अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा सकता, बल्कि वो डूब जाएगा। अगर आपने जिंदा रहना है, जिंदा की बादशाही में जाना है, हमेशा की जिंदगी पानी है, अपने आप को गुनाह पर गालिब रखना है,
तो फिर सबसे अव्वल और अहम बात यह है कि हमारे अंदर खुदा का बेटा यीशु मसीह जो जिंदा है वो जिंदा बनकर रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। और वो किस सबब से है? उसका कलाम दिन और रात हमारे बदनों में चिराग की मानित जलता रहे, ताकि दिन और रात हमें इसी का ध्यान रहने वाला है। आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह। हम गुनाह के एतबार से क्या हो गए? मुर्दा। और खुदा के एतबार से मसीह यीशु में क्या हो गए? जिंदा हो गए। आमीन। हम सबों का ईमान है ना, यीशु मसीह के वसीला से हम क्या है? खुदा के एतबार से जिंदा है, और उस जिंदा के अंदर रहते हुए हम गुनाह के ऊपर गालिब हैं। और कोई भी ऐसी ख्वाहिश, ऐसी सोच हमें कभी भी दबोच नहीं सकती, कभी भी हम पर गालिब नहीं आ सकती, जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करने वाली है। आमीन, हालेलुया। आए हम इस कलाम पर अपने आप को ताबे फरमान करने वाले हो, और इस कलाम के ऊपर मुकम्मल तवज्जो करने वाले हो, गौर करने वाले हो। आया मैं वाकई मसीह में जिंदा हूं कि नहीं? मुर्दगी की जिंदगी तो नहीं गुजार रहा, मुर्दगी की हालत में तो नहीं। अगर है तो गौर करें, अगर नहीं है वाकई मसीह आप में जिंदा है तो आप मुबारक हैं, और खुदावंद के साथ मरते दम तक वफादार हैं। अपने सरों को झुकाएं और उसकी शुक्रगुजारी करें। प्रेज हालेलुया, तारीफ हो खुदा के बरे। सब शुक्रगुजारी करेंगे और इस मुख्तसर कलाम के लिए इसकी शुक्रगुजारी करें। प्रेज रब्बा